हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अन्नपूर्णा क्लासेस में आप सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अग्निवीर का, जो कि आपका अग्निवीर का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। और इसी के साथ आज जो हमारा ये चैनल है माँ अन्नपूर्णा क्लासेस, इसको आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो वैसे सभी को क्या करना है, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। जो कि ये एक आपकी क्या होती है, एक कहानी होती है। संघर्ष से आपको डरना नहीं चाहिए, ये भी एक आपकी कहानी है जो आपको सफल होकर सभी को बतानी है। तो आप सभी को क्या करना है, सफल होकर बताना है, यानी आप सभी को सफल होना है और आगे चलकर आप भी किसी को अपनी कहानी बताएं, ताकि आपसे कोई अदर जो स्टूडेंट हैं, जो अदर हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब क्या करें, आपसे प्रेरणा लेकर प्रेरणादायक आप उनके लिए बने। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, गोल गुम्बद। क्या कह रहा है कि गोल गुम्बद, गोल गुम्बद, ये गुम्बद है, गोल गुम्बद कहाँ पर, कहाँ स्थित है। तो गोल गुम्बद कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है, यानी बीजापुर में स्थित है या दौलताबाद में स्थित है या हैदराबाद में स्थित है या बीदर में स्थित है। तो आप सभी को बताना है कि गोल गुम्बद, गोल गुम्बद आपका बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में। ठीक है। तो ये जो गोल गुम्बद आपका बीजापुर में स्थित है। फिर आपका आ जाता है यानी हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता है ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, आप सभी को जानकारी होगी फ्रेंड्स। ठीक है। और ये जो बीदर है, बीदर ये कर्नाटक राज्य का, कर्नाटक राज्य का एक, कर्नाटक राज्य का एक क्या है, कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है, एक प्रसिद्ध जिला है। ये क्या है, एक कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। तो चलिए आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि ताजमहल की, ताजमहल की प्रकृति, यानी प्रकृति, प्रकृति नहीं होगा, प्रतिकृति होगा, प्रति यहाँ पर प्रतिकृति होगा। ठीक है। यानी कि प्रतिकृति का मतलब कि इसी के जैसा बना हुआ, प्रतिकृति। जो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ताजमहल की प्रतिकृति बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये बताना है किस जगह पर स्थित है, चंदरनगर में स्थित है या कटक में स्थित है या अहमदाबाद में स्थित है या दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। तो आप सभी बताएंगे कहाँ पर स्थित है, जो आपका किस जगह पर स्थित है, बीवी का मकबरा। तो आप को पहले मैं बता देती हूँ, आप सभी को गैस करना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये बीवी का जो मकबरा बनवाया था, ये औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने अपनी बीवी के याद में बनवाया था। किसकी भी, अब किसने बनवाया था, औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था इसको। तो ये कहाँ हो सकता है, औरंगाबाद में। कहाँ हो सकता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रनगर, चंद्रनगर ये जो आपकी है, ये फ्रांस के उपनिवेश था। जो चंद्रनगर है ये क्या, किसका था, फ्रांस का उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। और कटक तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पर स्थित है, कटक आपका ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या स्थित है, कटक में, यानी कि उड़ीसा में ये कटक आपका स्थित है। और अहमदाबाद, ये तो आपको जानकारी होगी सभी को, अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात की राजधानी जिसकी। तो ये किसकी है, गुजरात की, गुजरात की राजधानी जो कि आपकी अहमदाबाद है। ठीक है। चलिए आइए इस सेशन का अगला प्रश्न में चलते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न जो हमारा है उसको देखते हैं। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे।
तो आप सभी को बताना है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो ये बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, या ईश्वर चंद विद्यासागर थे, या स्वामी विवेकानंद जी थे, या राजा राम मोहन राय जी थे। तो आप सभी को बताना है कौन थे इसमें। स्वामी यानी शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था, एक नारा दिया था जो कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था? की ओर लौटो, की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो ये किसने दिया था? स्वामी, वेदों की ओर लौटो ये दिया था आपको स्वामी दयानंद की ओर लौटो, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, लौटो। और स्वामी विवेकानंद जी ने, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण परमहंस की, परमहंस की स्थापना की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जी ने, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो स्थापना की थी वो किसकी की थी? आपको पता होगा, आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की भी इन्होंने किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिनके याद में, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है आपका युवा दिवस 12 जनवरी को, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। तो वो आपका मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सभी आपके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए, आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस। तो चलिए इसी सेशन का अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था? तो आपको बताना है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहां पर हराया था। तो आपको बताना है कि चौसा में हराया था या चौसा का युद्ध हुआ था, किस युद्ध में हराया था। यहाँ पर आएगा कि पानीपत में या कलिंजर में। तो आपको, आप सभी बताएंगे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कब होगा? 1526 में किसका युद्ध हुआ था? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? का ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। किस में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। तो चलिए, ये कब आपका युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध आपको बताना है, ये 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। ठीक है, और ये हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था आप सभी को बताना है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1576 में, 1576 में। और हुआ किसके किसके बीच में था ये 1576 में? ये आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इस सेशन का अगला यानी कि 5 क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करिए। तो आपको सभी को बताना है कि इसमें जो सही क्रम क्या है, वो सही क्रम बताना है आपको। तो बताइए कौन सा होगा? अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण होगा, या तरुण ब्रह्म या गरुड़ होगा, या वरुण विष्णु शिव होगा, या शेष नाग इंद्र यम होगा। ठीक है, तो आप सभी को बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। राइट बताइए, इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? यानी कि का नंबर आपका राइट आंसर होगा अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि,
अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण। जो आपके इंद्र देवता थे वो किसके लिए फेमस थे? इंद्र जो थे वो देव वर्षा के लिए फेमस थे। यानी कि इंद्र देवता जो थे वो किसके लिए फेमस थे? इंद्र देवता जो आपके थे ये वर्षा के लिए फेमस थे, ठीक है। और सोम देवता, सोम देवता किसके लिए फेमस थे? सोम देवता आपके किसके लिए? वनस्पतियों के लिए, वनस्पतियों के देवताओं के लिए फेमस थे। किसके लिए थे? वनस्पतियों के देवताओं के लिए फेमस थे। अब इंद्र देवता आपको बता देती हूँ ये किसके लिए थे? वर्षा के देवता थे, वर्षा के देवता, वर्षा के देवता के रूप में देवता। और ये आपके जो सेम थे, ये सोमदेव, ये थे किसके लिए? औषधियों के अधिपति बोले जाते थे, औषधियों की यानी कि वनस्पतियों के लिए। किसके लिए बोले जाते थे? वनस्पतियों के लिए बोले जाते थे। तो किसके लिए बोले जाते थे? वनस्पतियों के लिए बोले जाते थे। वनस्पतियों, वनस्पतियों के लिए, वनस्पतियों के अधिपति बोले जाते थे। ये वनस्पतियों के अधिपति, अधिपति, अधिपति बोले जाते थे। अधिपति ऐसे लिखा जाएगा, अधिपति, अधिपति कैसे आपका? अधिपति बोले जाते थे, अधिपति बोले जाते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अच्छा, ये तरुण देवता, तरुण देवता आपके किसके लिए फेमस थे? ये आपके थे समुद्र के लिए, यानी कि समुद्र के देवता इनको बोला जाता था। ये और रह गए, समुद्र देवता बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता था? समुद्र देवता, ठीक है। इनको समुद्र देवता बोला जाता था। तरुण देवता जो थे आपके, ये समुद्र देवता बोले जाते। आप सभी कह रहे होंगे कि मैम बार बार कहाँ चली जाती हैं। तो मैम का फ़ोन आ रहा था तो उसको मैं बार बार ऐसे ही स्पैम कॉल आ जाती है फालतू की, जो कि उसको मुझे कट करना था। चलिए आइए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग होगा, लॉन्ग, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिन लूथर की है, या नेल्सन मंडेला की है, या अब्राहम लिंकन की है, या जॉन ऑफ कैनेडी की है? तो आप सभी को बताना है कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? बताइए किसकी है ये? तो ये आपकी हो जाएगी मार्टिन लूथर की। किसकी हो जाएगी? मार्टिन लूथर की। क्वेश्चन इस वाले द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें आपकी हो जाएगी मार्टिन लूथर की। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर की हो जाएगी। यानी ये क्या थे? धर्म सुधारक थे। क्या थे आपके? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर आपके क्या हो जाएंगे? धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक, ठीक है। धर्म सुधारक थे आपके, धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, 6 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सेशन का अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको सभी को बताना है 208 होती हैं, या 370 होती हैं, 360 होती हैं, या 206 होती हैं। तो आप सभी को पता होगा वैसे मानव शरीर में हड्डियां होती कितनी हैं, कितनी बोन्स होती हैं एक एडल्ट ह्यूमन में। तो वो तो आपको पता होगा कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर, वयस्क मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो वैसे चरक संहिता के अकॉर्डिंग आपको अगर बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 360। 360 क्या हो जाएगा? चरक संहिता के अकॉर्डिंग आपकी जो 360 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा छोटा होता है ना, एक नया जन्मा बच्चा जो होता है, तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं।
उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। और एक एडल्ट मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां हो गई। ठीक है, तो ये 206 हड्डियां हो गई। और चरक संहिता के अकॉर्डिंग आपकी कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 360। 360 क्या हो जाएंगी? इसकी हड्डियां हो जाएंगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक द्वारा नियुक्ति, अशोक के द्वारा नियुक्ति धार्मिक अधिकारी, यानी कि अशोक द्वारा नियुक्त किए गए जो धार्मिक अधिकारी थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? आप सभी को बताना है कि किस नाम से जाने जाते थे। अशोक के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे जो धार्मिक अधिकारी थे उनको किस नाम से जानते थे? तो धम्मा महामत्ता के नाम से जानते थे, या धम्माधिराज के नाम से जानते थे, धम्माध्यक्ष के नाम से जानते थे, धम्माधिकारी के नाम से जाने जाते थे। आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर होगा वो का आंसर, का इज द राइट आंसर। ठीक है, तो का इसका आंसर हो जाएगा, जो कि धम्मा महात्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अशोक के ये 14, यानी कि अशोक के शासन के 14 वर्ष बाद, शासन के 14 वर्ष बाद, अशोक के शासन के 14वें वर्ष में, अशोक के शासन के 14वें वर्ष, यानी कि जब इनका 14वें वर्ष में, तब इन्होंने क्या किया था? धम्मा महामत्ता जो थे धार्मिक अधिकारी थे उनका इन्होंने क्या किया था? नियुक्ति उनकी की थी 14वें वर्ष में। 14वें वर्ष में इन्होंने क्या किया? धम्मा महामत्ता की नियुक्ति की थी 14वें वर्ष में। अपने शासन काल के, अपने शासन के 14वें वर्ष में इन्होंने क्या किया था? धम्मा महामत्ता की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये धार्मिक अधिकारी थे। ठीक है, एक धार्मिक अधिकारी हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी का ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी? तो आप सभी को बताना है कि नटराज की जो मूर्ति है आप सभी ने देखी होगी, नटराज की मूर्ति अवश्य देखी होगी। तो नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है वो किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी? तो बताना है कि पांड्य, ठीक है, या यहाँ पे हो जाएगा चेट या पल्लव या चोल। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजन, यानी कि चोल वंश के, यानी कि चोल का उसके दौरान पे, शासन के दौरान पे चोल वंश जो चल रहा था उसके शासन काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा क्या की गई थी? निर्मित की गई थी। क्या की गई थी? निर्मित की गई थी। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया? ठीक है, कब और किसके द्वारा चलाया गया? तो आप सभी को बताना है किसके द्वारा चलाया गया। तो 1915 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, या 1930 में CR दास जी के द्वारा, या 1929 में महात्मा गांधी के द्वारा, या 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दो बार महात्मा गांधी हैं, लेकिन जो डेट है, ईयर आपका है वो डिफरेंट है। ठीक, तो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1919 में, यानी कि जो आपका जो रॉलेट एक्ट आया था वो 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में, इसका 1919 में आया था, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वैसे रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। काला कानून, यानी कि काला कानून भी कहते हैं, काला कानून भी कहा जाता है इसको। ठीक है, काला कानून भी इसको कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर के आए थे, इन्होंने ही चलाया था ये एक्ट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का जो अगला प्रश्न है हमारा वो देखिए क्या कह रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो कहाँ पर स्थित था? वैसे बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। केदारनाथ में कोणार्क का सूर्य मंदिर केदारनाथ में स्थित है, या तिरुपति में स्थित है, या मदुरई में स्थित है, या आपका उड़ीसा में। तो कोणार्क का जो आपका कहाँ पर है?
अभी भी स्थित है, ऐसा अभी भी है। तो आप सभी जाएं वहाँ पर, घूम कर आएँ, बहुत अच्छा है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। किस जगह पर है? उड़ीसा में है ये। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुरी जिले में, ठीक है, पुरी जिले में, उड़ीसा के पुरी जिले में, ठीक। तो उड़ीसा के पुरी जिले में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर वहाँ पर ये स्थित है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इस सेशन का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, ये क्या कह रहा है कि जो मुगल बादशाह है, ये मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है, या जौनपुर में स्थित है, या सिकंदरा में स्थित है, या औरंगाबाद में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपका सभी को। अजमेर में, या जौनपुर में, या सिकंदरा में, या आपका औरंगाबाद में स्थित है। तो मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर का, तो आपको सभी को बताना है ये सिकंदरा में। कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ये सिकंदरा आपका पड़ता कहाँ पर है? ठीक है, तो ये सिकंदरा जो आपका पड़ता है ये कहाँ पर पड़ेगा? आगरा में। कहाँ पर पड़ता है? आगरा में, ठीक है। तो चलिए, वैसे आप सभी कह रहे होंगे कि मैम को हंसी क्यों आ रही है। मैम को हंसी इसलिए आ रही है, एक बार मैं वहाँ गई आगरा, तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने रिक्शे वाले से उसे बोला कि मुझे आगरा टॉम जाना है। तो वो बोला कि यहाँ कोई आगरा टॉम नहीं है। तो इसीलिए फिर जब मैंने उससे बोला कि मुझे अकबर का जो मुझे अकबर टॉम जाना है, तो उसने बोला कि यहाँ कोई अकबर टॉम नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप मुझे अकबर का मकबरे के तक जाना है। तो बोला अच्छा अच्छा बस यही तो है मैडम जी। हमने कहा अरे लो, तो ये था, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को देख करके याद आ गया। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सेशन का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग से सुरक्षित करने, भारतीय सहयोग के सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो आप सभी को बताना है कि ये क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और बताएंगे आपको कब आया था। 1943 में आया था, या 1942 में आया था, या 1944 में आया था, या 1941 में आया था? तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कब आया था? तो कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में ये आया था। तो चलिए, ये कब किसके द्वारा लाया गया था? तो ये एक इसके जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष जो थे वो 1942 में जो अध्यक्ष थे इसके, क्या नाम था इसका? स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड। तो क्या नाम था? स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड। जो इनके अध्यक्ष थे वो थे स्टेफोर्ड है। जो ये कृष्ण मिशन लेकर के आए थे, जो कृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टेफोर्ड थे, ठीक है। तो चलिए आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा आपको बताना है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। आप सभी को बताना है कि ये किस धर्म का था। तो बौद्ध धर्म का था, या इस्लाम धर्म का था, या ईसाई धर्म का था, या जैन धर्म का था? तो आप सभी को बताना है कि किस धर्म से ये रिलेट था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो ये किससे था? बौद्ध धर्म से था। किससे था? बौद्ध धर्म से। ये क्या था? ये बौद्ध धर्म से रिलेट था, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित था ये। तो नालंदा विश्वविद्यालय, वैसे नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ पर है? आपको सभी को जानकारी होगी। वैसे ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। किस जगह पर पड़ता है? बिहार में। बिहार में ये पड़ता है, ठीक है। तो कहाँ पर पड़ता है? बिहार में ये पड़ता है। तो चलिए, और ये किससे? बौद्ध धर्म के, यानी कि जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने यहीं पर अपना ज्ञान लिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर इस सेशन का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इतने आज के हमारे ये क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारा जो माँ अन्नपूर्णा चैनल है, इसी से, इसके द्वारा हमारा एक ऐप भी आ गया है, जो माँ अन्नपूर्णा क्लासेस का जो ऐप है, इसमें आपको प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसमें हमारी सुचारू रूप से क्लासेस चालू हो गई हैं, आप सभी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।